So it's something we would like him to share with us as well. Definitely you shall. That's what I'm उसका saying. है तो वही करेंगे. बुला लो, त्रिमंत्र बुला लो, चलो. हाँ. नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं, नमो आर्यरियाणं नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सव्व साहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सवपावपणासनो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. कानों में टाइम नए नए बहुत थे. उन सबका तो नए थे ने तो एक भाई का प्रश्न था कि हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे धर्म है, हिंदुस्तान इन हिंदुइज्म, which sect we should follow? क्योंकि धर्म में तो बहुत सारे आते हैं. गीता वाले आएंगे, योगा वाले आएंगे, ब्रह्मा कुमारी वाले आएंगे, गायत्री वाले आएंगे, और सबका सुनते हैं, सबका में लगता है सबकी बात तो सही है. फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी करना क्या. प्रैक्टिकल पर्सन है, वेरी प्रैक्टिकल. तो मैंने बताया कि विथ ब्रॉड माइंड यू गो एवरीवेयर. आप एक जगह पे जाओ, यू अटेंड देयर फॉर 6 months and then you observe within you, is there any changes? आपके भीतर चेंजेस आ गए तो आपके लिए वो जगह सही है, और आपके भीतर चेंजेस नहीं आए मगर दूसरों को आ सकता है. जैसे स्कूल में अलग अलग ग्रेड होते हैं ना, 2nd ग्रेड, 3rd, 4th, 5th, 6th. तो जो ग्रेड का स्टूडेंट है वो ग्रेड में बैठेगा, देन ही विल एंजॉय. तो मैंने बताया कि हिंदुस्तान में इतने सारे धर्म है, ऑल द रिलीजियंस आर करेक्ट, सही है, मगर हम क्या बोलते हैं, ऑल आर इक्वल. तो स्कूल में 2nd स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड है, सबको इक्वल बोल सकते हैं, मगर आप 10th में है तो 8th वाला गलत है ऐसा बोल नहीं सकते. और फिर उसने पूछा चेंज क्या आना चाहिए. तो कि हम सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे थोड़ा टाइम गया तो आपको कितना बिजनेस कितना
चलता है वो नहीं देखने का, सत्संग में जाने के बाद हेल्थ अच्छी होगी वो नहीं देखने का। आपको क्या देखने का, सत्संग में जाने के बाद योर इनर एनिमीज के भीतर रहा हुआ एंगर, प्राइड, अटैचमेंट, एवराइज, लस्ट, वो सब कितना कम होता है। इफ इट इज रिड्यूसिंग डे बाय डे तो आपके लिए वो सही जगह है। As long as it makes you a better human being, हाँ, ह्यूमन बीइंग, to be a better, क्योंकि धर्म जो है ना, एक्चुअली धर्म इज नॉट रिचुअल्स। लोग धर्म को रिचुअल मानते हैं कि हम मंदिर में जाते, दिया जलाते, मत्था टेक के आते, माला फिराते, फास्टिंग करते, मेडिटेशन करते हैं, तो वो सब धर्म हो गया मानते हैं। सही में धर्म करने की चीज नहीं है, पाने की चीज है। तो क्या पाने का? कि संसार में रहते हुए आपको एक क्रोध के संजोग आ गए, एंगर के संजोग आ गए, बट विथ वन राइट अंडरस्टैंडिंग। आपको क्रोध खड़ा नहीं हुआ तो मानना कि मैंने धर्म पाया है। या तो अपमान का संजोग आया है, अपमान का संजोग आया और फिर आपके भीतर स्थिरता बनी रहती है, रिवेंज की भावना खड़ी नहीं होती है, तो समझना कि आपने धर्म पाया है। हम धर्म के स्थान में जाते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, हार्टिली और सिंसियरली करते हैं, मगर ऑब्जर्व नहीं करते कि मैंने क्या पाया, व्हाट आई अचीव। आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास एवरीडे का होता है, नहीं होता है, भले नहीं निकला है तो भी ऑफिस में बैठ कर वो पता चल जाए कैसा बिजनेस रहा। तो हम इतने साल से धर्म कर रहे, तो हमने क्या पाया देखना तो चाहिए। संसार में बिजनेस में बैलेंस शीट निकालते रहते हैं और धर्म में 40, 50, 60 साल हो गए, हम बैलेंस शीट निकालते ही नहीं है। तो बैलेंस शीट निकालना चाहिए कि आपका एंगर रिड्यूस हुआ, आपका ग्रेड रिड्यूस हुआ। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, दे आर नोन एज इनर एनिमीज। They are inner enemies, but we feel that they are our friends. है ना, है enemies, पर हमें लगता है ऐसा कि वो हमारा फ्रेंड्स है, हमारे हित में बता रहा है, ऐसा लगता है। तो इनर एनिमीज को डे बाय डे, इफ यू आर कॉन्करिंग इनर एनिमीज डे बाय डे, तो वो धर्म आपके लिए सही है। even though progress is slow, Of course, no problem. as long as you are Moving further. फास्ट लोगे तो बात ही जाने दो, इवन यू आर मूविंग फर्दर, वो भी बहुत बड़ी बात है। You are not sleeping in this Kalyug era is a big thing. आप स्लीप नहीं होते, वो भी बड़ी बात नहीं है। पूछना, आप पहली बार आए, आराम से पूछना। जो सोता है वो अच्छा बात है। हाँ, If you are sleeping well, it's good for you only. Are you go जो भी हो। नहीं, Sleeping well. नहीं, मैं क्या बता रहा Sleeping, हाँ। फिसल जाना। अच्छा, okay. सही बात है। वो बोले आगे बढ़ना, आगे नहीं बढ़ते, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, चलेगा। मगर आप स्लीप भी नहीं होते हैं
वो भी आगे बहुत बढ़ रहे हैं। Big हाँ। achievement. बिग अचीवमेंट। हाँ यस। ये कलयुग में तो हम स्लिप नहीं होते, वो तो बहुत बड़ी बात है। कलयुग में और धीरे धीरे आगे बढ़ते तो भी प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ रहे हैं ना, इट्स अ बिग थिंग। कैसे पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं? As he said, one of your vices, Right. anger. Even the awareness that I am progressing slowly means you are progress, means you have got that realization. क्या पता फिर बोलो। वो अवेयरनेस भी कि मेरा प्रोग्रेस स्लो है, वो भी तो प्रोग्रेस का साइन। हाँ हाँ हाँ, अरुण खुद को पता चलता है ना कि मेरा प्रोग्रेस है, मेरा प्रोग्रेस स्लो है, इट्स ऑल्सो बिग अवेयरनेस, Yeah. बहुत बड़ी जागृति है। इतना पता तो चलता है कि मेरा प्रोग्रेस स्लो है। Because आपने बताया ना reaction 20 साल पहले and now each individual our reactions will be different. बराबर है, बराबर है। How we would react 20 years ago because we were immature without experience. Now we will react in a different way. वो क्या है, एज के साथ थोड़ी मैच्योरिटी भी आती है, थोड़ा मार खा के भी सीखते हैं। Exactly. I think वही है. उसमें तो ज्यादा हम मार खा के सीखते हैं, वो भी अच्छी बात है। बाकी बहुत सारे लोग तो ऐसे टेढ़े होते हैं, मार खाने के बाद भी नहीं सीखते। That is a sad thing. ना ऐसा है, ये काल में ऐसा है। और पहले के समय में लोग ऐसे थे कि दूसरा कोई मार खा रहा है, हाँ. वो सीख के खुद मार नहीं खाएगा, दूसरे का देख के खुद अनुभव नहीं करेगा, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग अदर पीपल। तो सिंपल बात क्या है धर्म की, कि हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला है, हमारा जो भी आयुष्य कर्म है 80, 90, 100 जो भी है, we want to remain happy. Our main goal is happiness. Yes. ख्याल बा? Our goal is happiness. आपका गोल बिजनेस करना, पैसा कमाना वो नहीं है। पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि आपको हैप्पी होना है और आपकी बिलीफ में है कि मनी इज देयर, आई विल बी हैप्पी। सो मनी, बिजनेस और ऑल अदर थिंग्स, दैट इज नॉट योर गोल। योर रियल गोल इज हैप्पीनेस। No, but most people use it as an equation. Money equals. हाँ हाँ हाँ, हैप्पीनेस, बराबर है। बात एकदम सही है कि लोग ऐसा मानते ही है और मगर ऑब्जर्व करते नहीं है। वो खुद का देखे ने, जब पैसे नहीं थे फिर पैसा आया, तो पैसा आने के बाद हैप्पीनेस कितनी बढ़ गई, ऑब्जर्व नहीं करते। ये क्या है अरुण, एक समझने के लिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। सिंपल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। वन टेम्पररी हैप्पीनेस, अदर परमानेंट हैप्पीनेस। Permanent happiness is death. Isn't it? परमानेंट हैप्पीनेस इज It's death. नहीं। Yes. awareness. Yes.
ये तो ऐसा बोलते हैं Hmm. कि उसके बाद में आएंगे, ऐसा नहीं। वो तो एक एंड हुआ, दूसरा शुरू होता है। पर एक समझने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस, वन टेम्पररी एंड वन परमानेंट। टेम्पररी हैप्पीनेस क्या है ने वो लोग जानते ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं कि टेम्पररी हैप्पीनेस क्या है। एक तो उनको डिमार्केशन ही पता नहीं कि व्हाट इज डिमार्केशन, लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन हैप्पीनेस, रियल परमानेंट हैप्पीनेस एंड टेम्पररी हैप्पीनेस। बट सिंपल थिंग से for you, you will think if I have $100 million, then I will be happy. But for other person, he will think, oh, if I have 1 billion, then also I will be very happy. And there are some other people, if I don't have money, no problem. If I have enough money to maintain, but I am healthy, my family life is okay, then I will be happy. So all this temporary happiness, actually it is belief-based happiness. Belief-based happiness. If your belief is there, you will feel happy. And your belief is not there, you will not feel happy. But that's being negative. You're saying mentally you should be positive. मैं आपका ये एग्जांपल बताऊं। We must remain positive in all situation. But what I want to say, belief based means any material or anything in this world can't make you happy. Okay. But your own belief in that material, in that thing, makes you happy. Okay. So your belief in money, that money will make you happy, and if you get money, you will be happy. So that belief is mind related as well. Huh? Yeah. हाँ. But this belief vary from person to person. And you have belief of happiness in something, other person will have belief of happiness in other thing. Maybe it's because of experiences they are gaining in the life. Because of the experience. They are gaining in the life, whatever they experienced. हाँ. कि इससे खराब लग रहा है, अगर ये हो जाएगा तो it may be happy. So that's why they are making that belief system. हाँ बराबर। पर कैसा है कि मानो कि दो फ्रेंड्स है, वो लॉन्ग ड्राइव पे गए, दोनों को भूख लगी है, होटल में गए तो वहां सिर्फ नॉनवेज मिलता है, वेजिटेरियन मिलता ही नहीं है। तो जो नॉनवेज खाता है ही विल बी वेरी हैप्पी, और जो वेजिटेरियन है उनको कितना भी ऑफर करे, कितना भी अच्छी आइटम है, टेस्टी है, अच्छी टेस्टी है, सब कुछ है, फिर भी वो टेस्ट भी नहीं करेगा। तो जो वो नॉनवेज खाना जो सुख देता है, तो दोनों को सुख देना चाहिए। तो एक के बिलीफ है उनको सुख देता है, जिसके बिलीफ में उनको सुख नहीं देता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इन दिस वर्ल्ड all relative happiness are belief based happiness. If your belief is there, you will feel happy. Now how you have to become positive, that I am telling you. Say for me, I am traveling, I am from one place to another place. So at one place I am not going to stay for 2, 3, 4 days, not more than that. So my room will change, my bed will change,
Sometimes I will find soft bed, sometimes hard bed. You understand? Now, I can't insist. Okay, I want this type of bed or this type of room. Correct? I have to accept whatever the situation there, I have to accept. So say, in some places, the mattress is so soft, even you can't sleep. Correct? Now what to do? You have to blame the people, other people. You are not looking, cannot take any care of me. What I will do? I will take out the comforter, put it on the carpet, and put pillow and sleep. In the morning, I will put comforter back. They will not even come to know. That you slept on the floor. But that way, you take adjustment. Yes. Let me give you another example. I am from Gujarat. So we Gujarati people, our tea is different. You will drink tea, boiled water, that you dip it, and then some small 1-2 spoon milk. Sugar you add or you don't add, like that. And we Gujarati people, we make tea in pure milk. About 4 pet, 6 pet milk. Oh, is We that- don't add water, Oh. and we add sugar from starting Beginning. beginning, Okay. and we add tea leaf and then boil it, make the color strong. So pehle shakkar, फिर Yeah, दूध. first shakkar, yes. Shakkar, doodh and then tea. No, shakkar, chai, Or chai and then दूध. Then दूध in the Okay, last. Okay, okay. and ginger. Then boil it very well. Yeah. So you will have flavor also. But now my taste is of that tea. But if I go out anywhere, even at your house, what will happen? I will not get You will that get type of English tea. breakfast tea Huh. with hot Huh. water. So my mind will say, Yeah. because my belief is not there, then I will not be happy. So at that time, how to become positive, that I am telling you. I have to talk with my mind that the tea you are drinking is not healthy. But this tea is very healthy. So what I have to do? I have to change the belief. And then the same way you change belief everywhere, and everywhere you will be happy. Happy. So simple. You don't need anything. So instead of looking at a glass, saying is half Half empty, empty and half we should full. say is half full. Hmm. That's the secret. But that's mental strength. It comes from here. Yeah. So everything comes from there. Happiness and unhappiness is from the mental only. Yes, Satya. Yes. Yes. Before 2 years, I was to fly from Lagos to London. So we went airport. We reached airport. Yes. And British Airways flight. Yeah. And after half an hour, they announced that the flight is cancelled. Correct? Now, when flight is already cancelled, what I can do? Immediately we came back. They said, we will inform you when it will start. But there is a computer problem. So all over the world, British Airways flight is closed. Okay. Then we came back. Now if I think, oh, in London my satsang is there, and this will be a problem, that will be a problem. But when it is not in my control, Then it is not a problem. I have no right to take stress. Simple thing. When it is not in my control, I can't take stress. That is logical. वो logic है. It's not your fault. Ah. आपने कुछ नहीं किया. It happened that way.
Then after 24 hours, that flight started. When that you understood, because maybe that was not the first time आपको ऐसा हुआ. Maybe this is your second or third. You're used to it because you fly. हाँ बराबर. But what happens if I'm going for the first time? You say- Then you will make country, I don't want to fly again. I better go by road or by train. So again, the stress level comes from Thinking. experiences, Thought process. but also Understanding, experience, from your understanding. 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 With right understanding, with correct understanding, you can remain stress free. And religion, if you understand religion properly, then you can remain stress free. In any situation. आपका टाइम हो गया 7:30. No, 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 I'm listening, it's okay. हाँ नहीं आपने बोला 7:30 जाने का आप है. स्ट्रेस मत लो. दूसरा क्या है, स्ट्रेस के लिए बताता हूँ. आपको जहां तक ऐसा है कि मैं अरुण हूं और मैं चलाता हूं, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक रहेगा, स्ट्रेस एंड वरीज. अभी आप वो ज्ञान विधि में बैठे थे, आप बोले भी थे कि मैं शुद्ध आत्मा से बोला है, और बाद में मैंने आपको पूछा भी था 1-2 बार, तो आप बोल दोगे तो दैट अवेयरनेस वाज देयर दैट मैं शुद्ध आत्मा हूँ. नाउ व्हेन if that awareness remains during the daytime, you will not have any stress. Even in business, there may be some big problem, but you can handle it without stress. And when you handle it without stress, it will be better. Yes. वैसा है. But it doesn't happen all the time. 1-2 बार हुआ ना, Yeah. तो जो अनुभव होता है ना, तो अंत पक्का हो जाता है कि ये बराबर. हाँ बोलिए. कुछ ज्यादातर तो क्या होता है कि हम कोई भी चीज प्री डिसाइडेड होती है और पूरी डिजाइन के हिसाब से होती है, और डिजाइन के हिसाब से जो संयोग मिलता नहीं है, इमीडिएटली यू कैन गेट इट द डिस्टर्बेंस एंड स्ट्रेस. What we should do? बराबर. तो बराबर स्ट्रेस इसलिए होता है कि हमें वो प्री डिटरमाइंड है, हम डिजाइन फिक्स हो गई है और माइंड फ्रेम फिक्स हो गई है, और उसके हिसाब से आया देन यू विल बी हैप्पी, और उसके हिसाब से नहीं आया देन यू विल फील अनहैप्पी. इमीडिएटली वी गेट इट द. तो ये एक्चुअली कैसा है, भगवान की बात कैसी है कि मदर नेचर आपको जो भी संयोग देती है, व्यवस्थित शक्ति आपको जो भी संयोग देती है, एक्सेप्ट इट एज इट इज, देन यू विल बी हैप्पी. मगर हम क्या करते हैं कि ये संयोग बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, हम उनको चेंज करने का प्रयत्न करते हैं. और फिर हम सुनते हैं रामायण महाभारत, बातें करेंगे रामायण महाभारत की, मगर कभी ये नहीं देखेंगे कि भगवान राम थे तो उनको 14 साल का वनवास आया तो उन्होंने टाला नहीं था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था. तो रामायण पढ़ के जो सीखने का है वो तो कभी हम देखते ही नहीं, सिर्फ बातें करते रहते. भगवान राम ने जो भी संजोग है, सारे संजोग का स्वीकार किया था, संजोग को टाला नहीं था, कोई भी संजोग को टाला नहीं था. तो हमें भी ऐसा होना होने का है. लेकिन वो पहले से डिजाइन बता देती है ना, अंदर से खड़ा हो जाता है कि ऐसा ही ऐसा. मैं क्या बता रहा ऐसा हूँ, होना चाहिए. आप डिजाइन लेके आए, आप डिजाइन लेके आए हैं,
मगर अभी आपको ख्याल में आया कि जो भी संजोग है वो संजोग के अधीन मुझे रहना है, तो आप एडजस्ट हो पाएंगे। जी एंड व्हेन यू कैन एडजस्ट यू विल बी वेरी हैप्पी। मानो बिजनेस करते कभी बहुत प्रॉफिट नहीं आता है, तभी हवा में नहीं उड़ने का, एडजस्ट होकर रहने का। और कभी लॉस भी आ गया तो भी एडजस्ट होकर नॉर्मल रहने का। डिजाइन में, सबके डिजाइन में क्या होता है, प्रॉफिट ही होना चाहिए। इज इट पॉसिबल? बराबर, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आप जॉब करते तो आपको क्या लगेगा कि मेरी सैलरी मिल गई तो बराबर है, आप इतना ही सोचेंगे। मगर जिनका बिजनेस है वो क्या सोचेगा, माय प्रॉफिट मस्ट इंक्रीज डे बाय डे। वो तो उनके फ्रेम, माइंड फ्रेम के डिजाइन में है ही, मगर ऐसा हो सकता है? होगा नहीं। और नहीं होता, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए स्ट्रेस ले लेते, और स्ट्रेस लेते तो प्रॉफिट कम हो जाता है। क्या मैं दादा वन की बात है, ऐसे सिंपल बात है। भावना आप भी पूछ लेना, संडे का तैयारी है ना बराबर, प्रॉब्लम नहीं है ना? तो मैंने तो उधर के सब थे ना, इसलिए सोचा कि यहाँ ही रख दो ऐसा। ऑलरेडी कहती है, ऑलरेडी मम्मी ने बोल दिया ऐसा। Ask them. हाँ, आपने Yes. बोला स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, what about expectations हाँ, from your Colleagues, family, your staff. your wife, your kids? हाँ, perfect, Or perfect। you see your neighbors kids doing this, This, अरे वो स्कूल में गया, वो यूनिवर्सिटी, Yeah. then your wife will come and tell you, but why can't we send? our children to that university. एक क्या है, सिंपल सिंपल आपको बता दूं, इन प्रिंसिपल, wherever you have expectation और आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ तो आपको वहां अच्छा लगेगा, और आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, पर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ तो उस समय वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। No, but नहीं, एक समझा। तो एक्सपेक्टेशन का प्रिंसिपल क्या है, जहां जहां हमारी अपेक्षा है और एक्सपेक्टेशन इज देयर, इफ इट इज फुलफिल देन वी विल हैव अटैचमेंट, एंड व्हेन इट इज नॉट फुलफिल तो फिर वो एक द्वेष जैसा खड़ा हो जाता है। Friction. No, but they are expecting you to do this. हाँ, हाँ। आपने बोला stress. हाँ। हम stress क्यों ले रहे हैं? हाँ, हाँ। Because you say, oh, I'm doing it for my wife. हम्म, I'm doing it for my son. I'm doing it for my daughter. Yes. If not, we have limited expectations as an individual. हाँ, समझ But when you गया। become part We of are the taught- family, मैं समझ गया Yeah. कि दूसरों की आपके ऊपर जो Yes. एक्सपेक्टेशन उनकी बात कर रहे हैं, Yeah. बराबर है, दूसरों की होती है, Hmm. क्योंकि उनको है ना कि भाई ये मेरे लिए करना चाहिए, Hmm. Is my father. वो सबको रहता है। तो आपको क्या समझने का कि उनकी ऐसे एक्सपेक्टेशन रहती है, वो नॉर्मल है, Mhm. इट्स नॉर्मल थिंग, Okay. मगर मुझे नॉर्मल रहने का है, क्योंकि बिकॉज आई वांट टू रिमेन हेल्दी, Mhm. आई वांट टू बी सक्सेसफुल। तो मैं हेल्दी रहूंगा, स्ट्रेस फ्री रहूंगा तो सक्सेसफुल होऊंगा ना। But see, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल कर सकते हैं, फिर क्या होगा? हाँ बराबर है, वो होगा ना ऐसा Yeah. कि एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशन एवरी टाइम, ऑल But टाइम। that stress comes on you again. वो आएगा वो तो आएगा, वो उस समय फिर जो ये है ना दो आज्ञा, बाय रिलेटिव पॉइंट यू आर अरुण, बाय रियल पॉइंट शुद्ध आत्मा, एंड द अरुण इज गवर्न बाय साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वो ध्यान में रखेंगे ना, स्ट्रेस नहीं आएगा।
तो वो लोग मेरा हिसाब मेरे will they- सामने नहीं नहीं, आपको नहीं आएगा, आपको नहीं Yeah, आएगा। but will they be able to understand as well? वो नहीं हो सकता, आपका खुद का हो सकता है। Okay. और आप खुद नॉर्मल रहेंगे ना Hmm. तो उनको पॉजिटिव इफेक्ट होगी, और वो लोग अपनी एक्सपेक्टेशन से आपको हिलाएंगे, आप हिल जाएंगे Hmm. तो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। कोई मुझे इंस्टिगेट करता है और मैं एक्साइट होता हूँ तो फिर वो दूसरी बार तीसरी बार करेगा, और मुझे इफेक्ट ही नहीं होती है तो वो सोचता है कि माय वेपन अभी यहाँ चलता नहीं है तो छोड़ देते हैं। So more important is our self-control. सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल मीन्स आप With understanding. आप Yeah, mind. नहीं I mean, when I नहीं think self-control, सेल्फ mind. कंट्रोल मीन्स आप जागृति के साथ नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और बहुत कुछ लगा अरुण को बोलने का, अरुण ये सबकी एक्सपेक्टेशन तेरे ऊपर है। तो हम ऐसे जैसे बात करते हैं ना, हम शुद्धात्मा अलग हो गए, और जैसे शुद्धात्मा अलग हो गए नॉर्मल हो गए, नॉर्मल हो गए तो स्ट्रेस चला जाता है, और जब स्ट्रेस नहीं है ना तो आपकी कॉमन सेंस वो सब अच्छी तरह से काम करेगा। बात कितनी सिंपल है कि जो भी संजोग है, सभी संजोग में वी वांट टू रिमेन हैप्पी। तो मानो हेडेक भी है तो मुझे तो हैप्पी रहना है नहीं, तो मैं हैप्पी कैसे रह पाता हूं? तो मुझे भरत के साथ बात करनी पड़ती है कि आपको सिर्फ हेडेक ही है ना, चेस्ट में तो पेन नहीं है ना, बैक में तो पेन नहीं है ना, लेग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हार्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसे उनको आगे का लंबा बताएंगे ना, दिखाएंगे तो मन शांत हो जाता है। तो ये सिंपल है, यू हैव टू डील विथ योर माइंड द वे यू डील विथ द स्मॉल किड, same way you will have to deal with your mind, because your mind is separate from you. आपको पाँव सीधा कर दो, बच्चे ऊपर बैठो, ऊपर ही बैठ जाओ। नहीं, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पर भी सोफा- फील कंफर्टेबल। हाँ, सोफा पे आप या इजी होएगी सब, फील फ्री। कैसे चलिए। और दूसरा क्या है, दूसरा एक नेचुरल प्रिंसिपल है कि इफ यू हार्टिली सिंसियरली don't want to hurt any living being in this world, then as a reaction Mother Nature will give you such circumstances that nobody will hurt you. Simple scientific principle, law of nature. Do good. Good will come to you. ये नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ है ना, Hmm. actions and reactions are equal and opposite. It's a scientific principle, and any scientific principle is universal. तो सब जगह लागू है। हाँ हाँ Now I will take your leave. Yes. हाँ, वरना अभी आप भेजे आपको टेंशन हो जाएगा। So tomorrow we'll plan in the morning. Shashank. Yes, sir. Yeah. Okay. Good night. Yes, yes, yes. Thank you. पूछना आप आगे, आप फर्स्ट टाइम आए ना, आप तो क्या नाम बताया आपका? बसंत कुमार। बसंत कुमार।
अकेले एक आदमी थे जो मेरे को मिले थे, कस्टमर मेरे बने थे। पसंद है का वेयर हाउसिंग उन्हीं से शुरू हुआ था। अच्छा Very long back. Long time. अभी किधर हो? हाँ हाँ कोई बात नहीं। क्या है इसमें? क्या कर रहे हो? अरे निरंजन तू कैसे आ गया? अच्छा है सब? सर ये घर पे जो कॉकरोच आ रहा है उसको मारना ही नहीं। हाँ हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। घर पे कॉकरोच है तो मारना कि नहीं? क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? हमें तो डर लगता है, हम तो मारते हैं। हाँ डर लगता है नहीं? Yeah, they make nuisance in the home. सबसे पहले क्या है कि कॉकरोच का स्वभाव क्या है कि उनका खाना, उनका खुराक जहां मिलेगा ना वहां वो जाएगा। उनका खुराक मिलेगा ना वहां वो जाएगा। तो आप घर में ऐसा कुछ खुला नहीं रखेंगे तो कॉकरोच नहीं आएंगे। सिंपल चीज, एक सिंपल थिंग बताए। रोज रात को सारा कचरा बाहर फेंक के आएगा, साफ कर देगा किचन में, देखो आप। अभी दूसरी बात बताओ, ये तो आपको व्यवहार से बताया। आध्यात्म से बताता हूं। हमारी वो मानसिक परिस्थिति क्या है कि हम सोचते हैं कि कॉकरोच है तो मारना चाहिए, और स्प्रे कर दो, ये करो वो करो। तो बाहर का सबका, ओ यू विल नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। So that is our normal belief that if cockroaches are there, we can spray that, or mosquito is there. Where that advertise was the so advertise? If you kill was No, kill mosquito kills you, kill mosquito, ऐसा कुछ था। ये बहुत बड़ा बोर्ड में पड़ा था, ऐसा ही था ना। Kill mosquito, mosquito kills, otherwise mosquito will kill you. हमने उसको उल्टा कर दिया। मगर कुदरत का नियम क्या है कि योर सिंसियर डिजायर इज नॉट टू हर्ट एनी लिविंग बीइंग, तो कोई आपको नुकसान नहीं करेगा। आई एम टेलिंग यू द नेचर ऑफ द लॉ, लॉ ऑफ द नेचर, कि आपकी भावना किसको मारने की नहीं है। तो कॉकरोचेस है तो आप उनके भीतर भी आत्मा है कि नहीं है? तो उनके भीतर जो शुद्धात्मा भगवान है, उनको ऐसा देख के प्रार्थना करेंगे कि मुझे ये पेस्टिसाइड कुछ ये नहीं करना है। क्या क्या डालते हैं? बेगोन स्प्रे। हाँ, बेगोन स्प्रे नहीं करना है। मगर मैं आपको विनती करता हूं, आप दूसरी जगह पे जाओ, ऐसा हार्टली प्रार्थना करने का। यू विल बी सरप्राइज। भाई 92 में यहाँ फर्स्ट टाइम आया ना, लास्ट डे पे हमारे यहाँ लास्ट डे, तब दूसरे दिन हम जाने वाले थे, वापिस इंडिया जाने वाले थे। एक बहन आई और सत्संग में बैठी है, तो आगे सब बातें चल रही थी, पूरी बात सुनी नहीं थी, मगर ऐसे माफी मांगने की बात थी। मैंने बताया कि किसी को मारने का नहीं, पर माफी मांग सकते। तो उनको जब फिट हो गया, अभी पूरी बात तो सुनी नहीं थी, मगर उनको क्लिक हो गया कि मारना नहीं चाहिए। फिर वो हैदराबाद गए, तो उनके घर में वो फॉल सीलिंग थी, तो ऊपर चूहे, रात को चूहे दौड़ते थे। ये रात को आप सो गए हैं और चूहे दौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे मिलिट्री मार्च कर रही है, ऐसा लगता है। तो उसने उनको क्या है पता नहीं चला। फिर बाजू वाले ने बताया ये तो आपके घर में चूहे हैं।
आपके घर में चूहे हैं और चूहे को मारने की दवाई रख दो, वो सब मर जाएंगे। मगर यहाँ सत्संग में सुना था कि किसी भी जीव को मारना नहीं, ऐसा उनको प्रार्थना करेंगे तो चले जाएंगे दूसरी जगह पे। तो उसने 3-4 दिन तक वो चूहे के भीतर भगवान ने उनको प्रार्थना की कि मुझे आपको मारना नहीं है, तो प्लीज आप दूसरी जगह पे चले जाओ, मुझे आपको मारना नहीं पड़े। और 3-4 दिन में सारे चूहे चले गए। ये 92 की यहाँ की बात है। 92 में फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया था, और फिर 94 में बहन ने अपना अनुभव बताया था। सी के मतलब फर्स्ट टाइम, और बाद में वहां जाके अप्लाई किया। तो ये सब बातें कैसी है कि इफ योर इंटेंशन इज करेक्ट, आपकी सिंसियर डिजायर है कि मुझे किसी को मारना नहीं है, तो संजोग भी ऐसे आएंगे कि वो अपने आप चले जाएंगे। ख्याल में? कोई जीव को मरने का अच्छा लगता है, तो जब कोई, तो क्या होता है कि फिर वो आपके साथ एक भारी हिसाब बन जाता है। फिर उनको जब चांस मिलेगा तब वो रिवेंज लेता है, और रिवेंज लेगा तब आपको क्या होगा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, रिवेंज क्यों ले रहा है? आपको ऐसा लगेगा मैं तो सबके साथ सिंपल हूं, सबको मैं हेल्प करता हूं, मैं किसी को दुख देता नहीं हूं, और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ख्याल में? तो इतना कर रहा कि कॉकरोच है तो सब क्लीन रखना और भावना करना, प्रार्थना करना उनके भीतर भगवान है, उनको याद करके कि मुझे आपको मारना नहीं है, प्लीज आप कोई दूसरी जगह पे जाओ। सिंपल, समझ में आई सी बात, सिंपल बात, मगर ये सब इफेक्टिव हो जाता है। आगे पूछो, चलो अभी दूसरी बात। नीलेश तारा के पूछे तो पूछियो। आप फर्स्ट टाइम आए? हाँ फर्स्ट सेकंड बारह घरे आया था ऊपर मैं उतना भी के पूछो तो पूछो। भरत भाई, जैसे ये तो कॉकरोच था, पर कोई इंसान आपको दुखी देख कर रहा है, आप समझ रहे हैं कष्ट दे रहा है, तो कैसे उसको अवॉइड कैसे करें? हाँ, नहीं अच्छी बात है। कोई इंसान आपको कष्ट दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ बैठिए, ऊपर बैठिए, बैठने के लिए ही है, उनको भी अच्छा लगेगा कि कोई मेरा यूज करता है। अच्छा प्रश्न है। कोई आदमी, कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, उनका डीलिंग ऐसा है कि हमें दुख होता है, हमें कष्ट होता है, तो क्या करने का? उनके साथ झगड़ा करने का? वो भी नहीं कर सकते, फिर रिश्ते बिगड़ जाएंगे। अरे क्या होता है घर में, ऐसे कोई घर में अपने से बड़े हैं तो बोल भी नहीं सकते, जी जी। पर वहां ये समझने का कि दुनिया में कोई भी आदमी मुझे दुख दे रहा है, तो क्या दुख क्यों दे रहा है?
मेरा खुद का पिछले जन्म का कोई हिसाब है, अकाउंट बाकी बच गया है, तो अभी वो अकाउंट सेटल कर रहा है, ख्याल में। और आपको तो क्या रखने का कि मैं शुद्ध आत्मा, और कोई दुख देता है वो व्यवस्थित के बाहर है। तीसरी आ गया व्यवस्थित शक्ति, कि व्यवस्थित, सिर्फ व्यवस्थित बोलेंगे ना, भीतर शांति हो जाएगी। फिर आगे, तो पिछले जन्म में हमने जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आज हमें वो दुख दे रहे हैं। मगर पिछले जन्म में हमने क्या गलती की है वो तो अभी दिखाई नहीं देता है, मगर जो रिजल्ट सामने आता है, रिजल्ट से पता चलता है कुछ गलती की है। तो कैसे माफी मांगने की कि उनके भीतर जो शुद्धात्मा भगवान है, उनके भीतर जो आत्मा है, उनके भीतर जो शुद्धात्मा भगवान है, कैसे माफी मांगने की? करेक्ट काउंट करना। तो माफी कैसे मांगने की कि भगवान को साक्षी में रख के, कि प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, मानो ये नीलेश आपको दुख देता है, पहचानते नहीं नीलेश को पहचानते नहीं पहचानते? हाँ चलेगा, नीलेश आपको दुख देता है, मान लो, तो देना मत। तो आपको कैसे करने का कि प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में देहधारी नीलेश के मन वचन काया, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, और ऐसा बनेगा सभी प्रकार के ऐसे हे शुद्धात्मा भगवान, मेरी पिछले जन्म की कोई भी ऐसी गलती है जिसकी वजह से आज आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, वो मेरी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूं। ऐसे करके प्रतिक्रिया करने का तो क्या होगा? एक तो दुख देने वाला आपको दोषी नहीं दिखाई देगा, नहीं तो दुख देने वाला दोषी दिखाई देता है। तो दुख देने वाले की गलती नहीं दिखाई, वो निर्दोष दिखाई देगा। और फिर उनके भीतर के भगवान की माफी मांगते हैं, और आपको ध्यान में भी आता है कि वो मुझे दुख क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरी पिछले जन्म की गलती है, इसलिए। तो अभी मुझे क्या करना है? अकाउंट सेटल करना है, तो मैं माफी मांग के छोड़ जाओ। मोक्ष में जाने वाले का रास्ता ऐसा है, जिनको मुक्त होना है उनके लिए ये रास्ता है, और जिनको संसार में भटकना है उनके लिए टिट फॉर टैट है। बराबर है, ऐसा ही करते हैं हम। बच्चों को भी नहीं सिखाते। बच्चा घर पे आके बोलेगा ना कि मुझे उसने मारा, तो क्या क्यों? तो आपने एक मारा, आपने 2 चमट मारना था। तो क्लियर हुआ आपको? ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमें दुख देता है ना, हमें लगता है कि वो हमें दुख देता है, मगर सही में ऐसा है ही नहीं। आपका कर्म का उनके साथ ऐसा हिसाब है, इसलिए उनको आपको दुख देना पड़ता है। वो देता नहीं है, उनको दुख देना पड़ता है। दैट मीन्स उनकी गलती नहीं है, मगर हमें ऐसा लगता है कि वो मुझे दुख दे रहा है। तो दृष्टि तो हमारी उल्टी है ना, उस पर सामने वाले की क्या गलती है? और ना बराबर ना? और ऐसे इस तरह से रहेंगे ना, तो हमें दुश्मन के प्रति भी प्रेम रहेगा। और भगवान है, भगवान प्रेम स्वरूप होते हैं। तो आपको आपके दुश्मन के प्रति भी प्रेम रहा, तो आपके भीतर रहे हुए भगवान प्रकट होते जाएंगे।
मगर एक भाई मुझे बोलते थे कि भीतर के भगवान प्रकट हो जाएंगे तो फिर तो ये सब मैं सब काम कर नहीं सकता हूँ, फिर गलत काम कर नहीं सकता मैं फिर गलत काम कर नहीं पाऊंगा। भीतर के भगवान को खुला नहीं करना है। आजकल लोगों को ये डर लगता है। राजेश सब बराबर है? सोनू मिल गया एक दिन। हाँ बता रहे बनाया था शर्मा जी आया। हाँ सामाजिक तो याद ही करता वो, ये टाइम मिला नहीं तो आ गया। निरंजन, यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग? तू एक अच्छा आदमी था, वो भी बिगड़ गया। नहीं, वो कभी सत्संग में नहीं आता था, अभी गलती से आ जाता है। बट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू अंडरस्टैंड दिस हिंदी? एक पद लेंगे भैया, एक पद ले लेते हैं, फिर बाद में आगे बात करते हैं। आओ जय, वो बराबर है आपके लिए, वो बराबर परफेक्ट है। बोलो कौन सा पद? कौन सा रहता है? पेज नंबर 2। पेज नंबर 2। अनुभव कहता है हमको। हाँ, ओ जय सच्चिदानंद। अनुभव कहता है हमको, कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, खुद अपनी गलती देखो, दूसरों की गलती न देखो, दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो,
भोगो। छोटों पे बड़ों ने क्रोध किया, छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया, और माना हमने अच्छा 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 किया। जनरली ऐसे होता है ना, कोई किसी को क्रोध आता है, किसी को क्रोध आता है, बाद में उनको क्या लगता है? उनको लगता है मैंने क्रोध किया, बराबर किया। उनको ऐसा लगता है कि वो आदमी ऐसा टेढ़ा है, उसके ऊपर क्रोध नहीं करता है, वो काम ही नहीं करता है। तो जनरली क्रोध तो आता है, ऊपर से हम हमारे क्रोध को जस्टिफाई करते हैं। अभी क्रोध को जस्टिफाई करेंगे तो क्रोध फिर ये घर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, उनको अच्छा लगेगा। समझ में? सिंपल बात है। ऐसे हमारी जो वीकनेस है ना भीतर, सारी वीकनेस का हम जाने अनजाने में प्रोटेक्शन करते हैं, और प्रोटेक्शन करते हैं इसलिए वो भीतर रहा मोटा होता जाता है, जाता नहीं है। और सही में तो ये हमें मनुष्य जन्म मिला है ने, ये सभी वीकनेस को जीतने का है। इसलिए कबीरदास ने ऐसा लिखा। वहाँ मिल गई क्रोध को खुराकी, वहाँ मिल गई क्रोध को खुराकी, तन मन में ज्वाला देखो, तन मन में ज्वाला देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, सब अपनी भूल को देखो, सब अपनी भूल को देखो, अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, खुद अपनी गलती देखो, चमचों ने सेठ को चढ़ा दिया, चमचों ने सेठ को चढ़ा दिया, फिर अपना काम निकाल लिया, फिर अपना काम निकाल लिया, फिर अपना काम निकाल लिया, फिर अपना काम निकाल लिया। है मान महाशत्रु खुद का, है मान महाशत्रु खुद का, तन धन का अपव्यय देखो, धन धन का अपव्यय देखो, इस जग में संतों की तरह, इस जग में संतों की तरह, अपमान भी सहना सीखो, अपमान भी सहना सीखो, अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता
अपनी गलती देखो, खुद अपनी गलती। ये जो बात करते हैं ना, दूसरों की गलती न देखो, खुद की गलती देखो, ये मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उनको खुद की गलती दिखाई नहीं देती है, दूसरों की ही दिखाई देती है। ह्यूमन नेचर। तो भगवान ने क्या बताया कि जहां तक आपको दूसरों की गलतियां दिखाई देती है, वहां तक आपको इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। ख्याल में? जहां तक आपको दूसरों की गलतियां दिखाई देती है, वहां तक इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर आगे क्या बताया कि आपको ऐसी कोई दृष्टि मिल गई और आपको दूसरों की गलती दिखाई देना बंद हो गया और खुद की सारी गलतियां दिखाई देती है, तो समझने का कि आप धर्म के, मोक्ष के सही रास्ते पे चल रहे। दूसरों की गलती दिखाई देना बंद हो गया और खुद की सब दिखाई देती है, तो समझना कि आप सही रास्ते पे आ गए। थर्मोमीटर दे रहा हूं। और गलतियों का स्वभाव ऐसा है कि आपको आपकी गलती दिखाई देगी और गलती का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, गलती का रक्षण नहीं करेंगे, आपको गलती का खेद रहेगा, गलती के लिए माफी मांगेंगे हार्टिली, सिंसियरली, तो आपके भीतर से वो गलती चली जाएगी। ऐसे करते करते अंतिम गलती भी आपके भीतर से जब निकल जाती है, तो भीतर के आत्म राम प्रकट हो जाते हैं। कितना सिंपल बताया है, और हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। बराबर है? सिंपल है कि दूसरों, यू अंडरस्टैंड हिंदी? दूसरों की गलती दिखाई देती है, वहां तक भटकने का। यू हैव टू वंडर इन दिस वर्ल्ड अगेन एंड अगेन। फिर ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई, किसी की गलती नहीं दिखाई देती और फोकस बाहर क्यों होता, खुद के ऊपर गया, तो खुद की सारी गलतियां दिखाई देती है। उनका प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, हार्टिली माफी मांगते हैं, तो उसमें से बाहर आ जाते हैं। यह विश्व बसा है माया में, विश्व फंसा है माया में, यह शरीर भी अपना ही नहीं, यह शरीर भी अपना ही नहीं, यह शरीर भी अपना ही नहीं, यह शरीर भी अपना ही नहीं। मैं शरीर हूँ, वह है जीव का हूँ, मैं शरीर हूँ, वह है जीव का अहम्। रचता है जगत जीव देखो, रचता है जगत जीव देखो, हानि वृद्धि के द्वंद्वों की, हानि वृद्धि के द्वंद्वों की, झंझट से निकलना सीखो, झंझट से निकलना सीखो, अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, खुद अपनी
गलती देखो। कबीर ने कितना सिंपल बता दिया कि मैं शरीर हूं, वह है जीव का अहम। और हम क्या बोलते हैं? भगवान की माया, ऐसा बोलते हैं। भगवान की माया, भगवान की माया। भगवान की माया हो सकती है? भगवान के पास माया रह सकती है? सही बात, नहीं रह सकती है। मगर तो एक शब्द आ गया कि भगवान की माया। भगवान की माया नहीं होती। तो कि ये जो भ्रांति है, मगर भ्रांति समझ में कैसे आए? तो कबीरदास ने ये दादा भगवान जो बातचीत करते थे ना सत्संग की, उसमें से लिख देते थे। कितना सिंपल लिख दिया। यह विश्व फंसा है माया में, यह शरीर भी अपना ही नहीं। यह शरीर देह मेरा है, वो बात सही है। आप अपने बॉडी की कितने देखभाल टेक केयर करते कि नहीं करते? पर वो आपका है नहीं है, आप ना बोलते नहीं है, आपका नहीं है। अरे हम कायम के लिए खुद का ऐसा मान के इनकी कितनी देखभाल करते हैं। मिरर के सामने कितना खड़ा रहते हैं। हम नहीं है फिर भी खड़े रहते हैं। ललिता बराबर है? ललिता हाँ बोलती है। अभी एक समझने के लिए कि शरीर की हम कितनी टेक केयर करते हैं सारी जिंदगी में। कुछ भी हुआ, बीमार हुआ, हेडेक हुआ, ये हुआ, भूख लगी, प्यास लगी, बीमार हो गए, ठंड लगी, गर्मी लगी, कितनी टेक केयर करते हैं। फिर भी वो देह बाद में दगा देता है कि नहीं देता है? समझ में है? हमें लगता है कि मेरा देह, जो आपका देह, तो आपको दगा नहीं देगा। जो आपका है वो आपके साथ रहेगा। You understand this? If body is yours and it will remain with you forever. इसलिए बताया कि ये शरीर हूं ऐसा मानना, biggest fraud you are playing on yourself. Is the biggest fraud you are playing on yourself. हाँ बराबर, इट्स द बिगेस्ट फ्रॉड। तो बोले ये शरीर भी अपना ही नहीं। आज तक किसी का भी शरीर उनका हुआ था? अरे भगवान राम का नहीं हुआ था, भगवान किशन का नहीं हुआ था, तो हम कौन से खेत की मूली है? एक समझने के लिए देह किसी का होता ही नहीं है, और फिर भी देह वो मैं हूं ऐसा मानकर हम जीवन जीते हैं। इसलिए लिखा कि मैं शरीर हूं, वह है जीव का अहम। वो खुद जो है वो नहीं जानता है, और देह वो मैं हूं ऐसा मान लिया। और ये अहंकार की वजह से रचता है जगत जीव देखो। जहां तक इगोइज्म है ना, वहां तक नए पाप और पुण्य बनते रहते हैं, और नए पाप और पुण्य बनते रहेंगे मीन्स नया जन्म बनता रहेगा, नए भाव बनते रहेंगे। सिर्फ इतनी छोटी सी बात है
कि देह वो मैं हूं, देह में आत्मबुद्धि, उसकी वजह से हम नया संसार बना रहे हैं। हम मुंह से बोलेंगे कि देह कभी अपना होगा नहीं, मुंह से बोलेंगे, और बिलीफ में क्या होगा, मेरा ही है। बिलीफ में, मान्यता में मेरा ही है। संजय जी बराबर है? आप तो जैन है, आपको ज्यादा पता चलेगा। आप अकेले क्यों आते हैं? वो ऑफिस से सीधा है। तो ये देह वो मैं हूं, देह में आत्मबुद्धि, उनको बोलते हैं कुदर्शन। कुदर्शन मीन्स मिथ्या दृष्टि। देह वो मैं हूं ऐसा मानना, उनको कुदर्शन बोलते हैं। और जहां तक कुदर्शन है वहां तक दूसरों की गलती दिखाई देती है। और भगवान किशन जी के पास सुदर्शन था। सुदर्शन, वो सुदर्शन चक्र नहीं, सुदर्शन था। उनकी दृष्टि सीधी थी। तो कोई कुछ भी करे, कोई उनका अपमान करे, दुख दे, कष्ट दे, कुछ भी करे, मगर किशन भगवान को किसी की गलती दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि उनके पास सुदर्शन था। और जगत के सभी लोगों के पास कुदर्शन होता है। तो कुदर्शन वाले जहां भी जाते हैं ने, कम बुद्धि वाले लोग दिया अपनी बुद्धि से फंसा दिया, अपनी बुद्धि से फंसा दिया, अपनी बुद्धि से फंसा दिया। ऊपर से माना अच्छा किया, ऊपर से माना अच्छा किया, वहाँ लोभ की भीड़ गुंज देखो, वहाँ लोभ की भीड़ गुंज देखो, जहाँ करता पद का शुद्ध पूरण, जहाँ करता पद का अशुद्ध पूरण, गालन में करम रज देखो, गालन में करम रज देखो, अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, खुद अपनी गलती देखो, दूसरों की गलती न देखो, दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो, भूल है तो सजा खुद भोगो। जय सचिदानंद। पूछना है कुछ आपको? नहीं, आपको समझ में आई ना बात? तो पूछो, कोई 2-3 प्रश्न कर लो। ऐसा स्कोप नहीं मिलेगा, प्रश्नों करने का स्कोप नहीं मिलता है, सुनने का ही होता है। कभी किसी से कोई गलती अगर हो ही निकालती है और बात अगर मन से नहीं निकलती, उसको कैसा निकालना? हाँ, प्रैक्टिकल प्रश्न।
किसी दूसरे से, हमसे अगर कोई गलती हो जाए हाँ और वो बात सताते रहे, हाँ हाँ उसको हाँ कैसे निकालें? हाँ, बराबर। हमसे कोई गलती हो गई और फिर वो बात भीतर चुभती ही रहती है, तो उनको निकालना कैसे? तो सबसे पहले तो क्या है कि हमसे जो गलती हुई, वो गलती में जिनको भी दुख हुआ, कष्ट हुआ, वो व्यक्ति के भीतर जो भगवान है ना, उनके दिल से माफी मांगते जाओ। क्या है कि आपसे सत्संग के साथ कुछ गलती हो गई और आपको भीतर चुभता ही रहता है, तो क्या करने का कि सत्संग के भीतर जो भगवान है उनकी दिल से माफी मांगते रहने का, दिन में 10 बार 15 20 बार, कि मुझसे गलती हो गई इसलिए मैं एक क्षमा चाहता हूं, फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगा ऐसा तय करता हूं, और आप ही मुझे ऐसी शक्ति दो कि मुझसे फिर से ऐसी गलती न हो। ऐसा करते करते माफी मांगते जाओ। तो माफी मांगेंगे तो क्या होगा कि आपका भीतर क्लियर होता जाएगा, और सामने वाले को भी ये गलती हुई तो सामने वाला आपके साथ जो रिवेंज की भावना बांध लेता है, बदले की भावना बांध लेता है, वो भी उनकी छूट जाती है। तो ऐसे करते करते आप बाहर आ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कुछ संजोग ऐसा है कि हमें लगता है कि नहीं मुझे जाना है और जा नहीं पाते हैं, तो फिर रहता है कि अरे वो संजोग मैंने मिस कर दिया ऐसा। मगर वो कर्म का हिसाब होता है, मिल पाना, नहीं मिल पाना, जा पाना, नहीं जा पाना। गलती का खेद अवश्य होना चाहिए, क्या है? और खेद, कोई भी गलती है ना, सबसे पहले हमें अपनी गलती रियलाइज होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल इट इज माय मिस्टेक। गलती का रियलाइजेशन। फिर सेकंड स्टेप, गलती की माफी मांगते हैं। ये हम रास्ते में जाते हैं, किसी को हाथ लग गया, हम बोलते हैं सॉरी। वो कैसा है? वो सुपरफ्लुअस है, हार्टली नहीं है। मगर अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और बाद में माफी मांगते हैं, वो हार्टली होती है। तो बाद में माफी मांगने का, फिर माफी मांगने के बाद भीतर तय करने का कि फिर से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसा मैं निश्चय करता हूं। और जिनके साथ गलती हुई है उनके भीतर जो भगवान है उनके पास ही शक्ति मांगने का कि आप ही मुझे ऐसे शक्ति दो कि फिर से ऐसी गलती ना हो, ऐसे करने का। फिर वो धीरे धीरे वो क्लियर हो जाता है। ये संसार है ना, आगे बढ़ते रहना पड़ता है, क्योंकि पास्ट में जो हो गया आप उनको बदल नहीं सकते, यू कैंट चेंज इट। और पास्ट में जो हो गया उसमें किसी को दुख हुआ, आप माफी मांग सकते हैं। जो भी गलती हो गई उनके लिए माफी मांग सकते हैं, मगर पास में बैठे रहने का नहीं है, आपको प्रेजेंट में आ जाने का है। प्रेजेंट, वर्तमान में। क्यों ऐसा बताया कि प्रेजेंट में आप पास का सोच के दुखी होंगे
कि आप फ्यूचर की चिंता करेंगे, इसका मतलब कि आप अपना प्रेजेंट बिगाड़ रहे हैं। और ये दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं जन्म हुआ है कि जो अपना प्रेजेंट बिगाड़ कर भविष्य बना पाए। इसलिए प्रेजेंट में रहने का है, प्रेजेंट को बिगाड़ने का नहीं। गलती हो गई, हार्टली माफी मांग के आगे बढ़ो। डोंट गेट स्टक, आगे बढ़ते जाओ, मगर हार्टली, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। हार्टली अच्छा प्रश्न कर लिया। वो तो शांत हो गया, उसके लिए कैसे मांगेंगे? हाँ जो कोई शांत हो गया, हाँ हाँ, तो ना कोई बराबर, भले भले हमारे सामने नहीं, दूसरे जन्म तो लिया है ना, तो उनके हम जानते तो हैं, उनको नाम से तो जानते हैं ना। हाँ, तो अभी यहाँ नहीं है, मगर ये ब्रह्मांड में कोई और जगह पे जन्म लिया है, और उनके भीतर जो आत्मा है वो तो वही है। आत्मा तो बदलती नहीं है, ये चौला बदलता है, आत्मा तो वही रहती है ना। तो उनका प्रतिबंध कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, और वहां इफेक्ट भी होती है। और दूसरी एक बात यह है कि ये जन्म में हमसे जो भी गलती हुई है ना, ये जन्म में, तो हमारा लास्ट श्वास है, ब्रेथ है, वहां तक हम माफी मांग सकते हैं, और 100% उनको क्लियर भी कर सकते हैं, वाइप आउट कर सकते हैं। मगर पिछले जन्म में जो गलती हो गई उनको आप देख नहीं सकते, तो रिजल्ट के ऊपर से आपको पता चलता है ऐसी गलती हुई है, वो ऐसा करके वो माफी मांग लेते। तो भगवान ने क्या बताया कि ये लास्ट ब्रेथ है ना, वहां तक ये जन्म में जो भी गलती हुई है ना, सब माफी मांग मांग के सब क्लियर कर दो। ये जैन लोगों में पर्यूषण नहीं आता, पर्यूषण पर्व, फिर संवत्सरी का दिन आता है, तो सबकी माफी मांग लेते हैं। वो बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम, ऐसा ना, मिच्छामि दुक्कडम मीन्स मिथ्या में दुष्कृतम। उनकी भावना क्या होती है कि सब पूरे साल में मुझसे जो भी गलती हुई है वो सबकी माफी मांग, क्लियर हो गया, इतना फायदा होगा। कल तक वेट नहीं करने का, हमें क्या करने का, जैसे पता चला मेरी गलती हुई इमीडिएटली माफी मांग लेने का, क्योंकि फिर भूल जाएंगे। अरे समझो, भूल जाते हैं, फिर 2 दिन पहले क्या खाया याद है, वो भी याद नहीं रहेगा, तो गलती कैसे याद रहेगी। चलो पूछो आगे, आपको कुछ पूछना है? फर्स्ट टाइम है? मेरे को एक सवाल है। हाँ हाँ बोलिए। दूसरा कॉन्टेक्स्ट में है, तो आप बोल रहे थे शरीर तो हमारा नहीं है, तो दूसरों का जो फीलिंग हमें क्यों नहीं लग रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल जलन भी कभी क्यों होता है, जैसे शशांक भाई को ज्यादा पता मिल गया मेरे से ज्यादा। हाँ माफ कर दिया, पहले से माफ कर अगर सपोज हो गया तो मेरे को जलन क्यों होता है, या कभी शशांक भाई को कुछ गलत हो गया तो मेरे को खुश क्यों होता है, या कभी उनको अच्छा लगा तो मेरे को भी कभी अच्छा होता है, वो क्यों होता है? जब मेरा नहीं है, जब आपने भी कहा जब मेरी गलती है तो पहले माफी मांगो, जब शरीर अपना नहीं है, जो हम भी हमारा नहीं है, तो मेरी कहाँ आती? तो बताए, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, यहाँ इस शरीर को दुख नहीं होता है, मगर ये शरीर वो मैं हूं, ऐसा जो बिलीफ वाला पार्ट है। नहीं, सपोज मेरे को मार पड़ता है तो शशांक मेरे को दर्द क्यों नहीं होता है? ये बात मैं फिजिकल दर्द की बात कर रहा हूँ, नॉट मेंटल। नहीं, आपको मार पड़ता है, शशांक को क्यों दर्द नहीं होता है? ऐसा
फिजिकली दर्द नहीं होता क्यों? हाँ तो मेरा और उनका अलग नाम है। हाँ तो नहीं होगा ना, क्यों? दोनों का देह अलग है। नहीं, जब शरीर मेरा नहीं है, हाँ मेरा नहीं है, हाँ तो मेरे को मार पड़ता है, तो मुझे दर्द होता है, उनको दर्द नहीं होता। हाँ, किसी को बराबर। क्यों होता है? अब तो मैं मुझे क्या दर्द बता रहा हूँ, नहीं ये होता है, सारे वो भी क्या बताऊँ, आपकी बिलीफ ये देह वो मैं हूँ ऐसे आपकी मान्यता है, इसलिए आपको दर्द होता है। नहीं, अगर मैं believe और नहीं देह को दर्द नहीं है, जो बॉडी को जो दर्द है ना, तो डेड बॉडी को भी दर्द होना चाहिए। बॉडी को कुछ दर्द नहीं है, मगर ये बीच में जो अहंकार आता है कि मैं हूं, ये देह वो मैं हूं, देह में जीव का अहम, कि देह वो मैं हूं, ऐसे वो बिलीव की वजह से उनको दुख लगता है। नो, मैं मेटाफोरिकली नहीं, फिजिकली दर्द क्यों होता है? फिजिकली अहंकार ही होता है, बॉडी को नहीं होता है, बॉडी को नहीं होता है। बॉडी को जो होता है ना, तो डेड बॉडी को होना चाहिए ना। मृत्यु हो गई, बाद में देह को काटे करे कुछ भी करे, दर्द होगा? कितना जोर से बांधे, बाद में जोर से बांधते हैं, खींच के बांधते हैं ना। अपने को एनेस्थीसिया दिया, अपने को भी दर्द नहीं होता है। एनेस्थीसिया देते हैं, वो तो टेम्पररी, या वो तो टेम्पररी कुछ समय के लिए तो दर्द हाँ, नहीं होता है। मगर एनेस्थीसिया देने के बाद जोर से बांध लिया और फिर खोलते हैं तो एनेस्थीसिया चला जाता है ना, उनकी इफेक्ट, तो फिर दर्द होता है। नहीं, suppose even उस समय नहीं लगता है, उस समय नहीं लगता है। पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि दर्द क्यों होता है, देह को नहीं होता है, मगर देह वो मैं हूं ऐसे जो आत्मा बुद्धि है, देह को खुद देह वो मैं हूं ऐसे बिलीफ है, उसकी वजह से दुख होता है। Okay, that's one question. Second question जो मैंने आपको पूछा था, जो मेरी गलती नहीं है, जो आप शरीर हमारा नहीं है, तो मेरी गलती कहाँ आती है इसमें? हाँ तो आपकी नहीं, अपने आप अभी बराबर, आपकी गलती, माफी मांगना चाहिए। आपकी गलती है ही नहीं, मगर कहाँ तक गलती है कि ये शरीर मेरा है ऐसे बिलीफ है ना, वहां तक गलती होगी। नहीं, इनका सवाल का मैं वही बता रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन, आपको ऐसे बिलीफ है कि शरीर वो मैं हूँ, आज ये देह वो मैं हूँ ऐसा अहंकार है, वहां तक गलती है। और जब वो निकल गया, क्या देह वो मैं हूँ ऐसा नहीं रहता है कि मैं अलग हूँ, तो फिर गलती ही नहीं है। मैंने कुछ गलत किया, मैं समझता हूँ मेरा शरीर, लेकिन इसमें आपने कहा कि शरीर हमारा नहीं है, तो मेरी है नहीं कुछ भी, मेरी गलती नहीं है, तो मैं किससे माफी मांगूं? हाँ बराबर, उसका रेलेवेंस क्या है? देह आपका नहीं है, मगर देह से जो भी एक्टिविटी हुई, इसमें किसी को दर्द हुआ कि नहीं हुआ, किसी को दुख हुआ कि नहीं हुआ, किसी और को, तो भले मगर वो किसकी वजह से वजह नहीं है, तो किसकी वजह से? भले देह आपका नहीं है, देह आपका नहीं है, वो तो आइडियल बात है, मगर अभी तो आपकी बिलीफ में क्या है, बिलीफ को छोड़िए, बिलीफ बात तो पे ये किया था, अभी जहां तक बिलीफ है वहां तक बंधन है, और बिलीफ फ्रैक्चर हो गई तो बंधन नहीं है। भगवान राम थे, उनकी बिलीफ फ्रैक्चर हो गई, भगवान महावीर तो उनकी बिलीफ फ्रैक्चर हो गई थी, तो उनके देह को भी कष्ट आता है, उनको कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे ऐसा हुआ, मुझे कष्ट झेलना पड़ा, मुझे दुख झेलना पड़ा, ऐसा नहीं होता है। और हमें छोटी छोटी बात पर नहीं होता है कि मुझे कष्ट हुआ, मुझे ये हुआ, वो मेरा अपमान करके गया, ऐसा किया वैसा किया। तो बिलीफ है, वहां तक बंधन है, और बिलीफ फ्रैक्चर हो गई, क्या नाम, क्या आपका शुभ नाम? मनोज। तो मनोज वो आपका नाम है ना? हाँ हाँ बराबर है, सही, परफेक्ट है कि मनोज आपका नाम है, नेम गिवन टू यू जस्ट फॉर आइडेंटिटी, बराबर है। तो आपको नाम दिया गया है, मगर आपने क्या मान लिया कि मैं खुद मनोज हूं, समझे? और सही में आप मनोज नहीं है, मनोज तो आपको दिया हुआ नाम है, जस्ट फॉर व्यवहार, व्यवहार चलाने के लिए नाम तो देना पड़ेगा ना।
मगर धीरे धीरे आपका जन्म हुआ, सब बोलते हैं मनोज मनोज मनोज, तो आपके भीतर वो बिलीफ खड़ी हुई। पहले वो रॉन्ग बिलीफ नहीं थी, तो सब बोलते रहे मनोज मनोज मनोज, तो उनको आपको लगता है कि मुझे पुकारते मुझे पुकारते, तो उनको ऐसे खड़ा हो गया, मैं मनोज हूं, मैं मनोज हूं, मैं मनोज हूं। सही में आप मनोज है ही नहीं, मगर ये बिलीफ खड़ी हो गई। अब ये बिलीफ कैसे खड़ी हुई? रॉन्ग बिलीफ। तो मैं मनोज हूं वो फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ, और मैं मनोज हूं वो रॉन्ग बिलीफ की वजह इफेक्ट होती है। और ये रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर हो गई और आप खुद कौन है उनकी पहचान हो गई, तो फिर आपको इफेक्ट नहीं रहेगी। सिंपल बात है। हम जहां भी माय 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 बोलते हैं, that I and my are separate by default. मैं बोलूँ ये मेरा, this is my house, तो हाउस और मैं सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ? This is my dress, तो ड्रेस और मैं सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ? फिर मैं क्या बोलूँगा? my hands, तो हैंड्स और मैं सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ? my legs। फिर थोड़ा नजदीक और जाए तो क्या बोलेंगे? my mind। So in reality, wherever we say my, by default we are separate from all my। तो आपको ये भ्रांति को तोड़ना है, अहंकार निकालना है, तो you have to separate I and my। But it is not possible by yourself. For that you need Jnani separator। So just thing is simple. You have to just separate I and my। I is permanent part and my is temporary part। So all this my is temporary and capital I into inverted comma is permanent। But at present your belief is in my। So that belief should be fractured। और ये बिलीफ है वहां तक देह को दुख होता है, लगता है मुझे दुख हुआ। ख्याल में? और ये तो कैसा है, वो पूरी लंबी चेन चलती है। आपकी बिलीफ में है कि मैं मनोज हूं, फिर दूसरी तो ये तो फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ हो गई, फर्स्ट फंडामेंटल बेसिक रॉन्ग बिलीफ। मगर साथ में दूसरी कितनी सारी रॉन्ग बिलीफ खड़ी हो जाती है। मैं इतनी उम्र का हूँ, मैं ये गांव का हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, इसका चाचा हूँ, इसका मामा हूँ, इसका फ्रेंड हूँ, मैं ये गांव का हूँ, मैं ये कंट्री से आया हूँ, सब नहीं रहता है। मगर ये सारी रॉन्ग सबऑर्डिनेट रॉन्ग बिलीफ कब खड़ी होती है? कि मैं मनोज हूँ वो फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ है तभी। तो भगवान ने क्या बताया कि इस दुनिया में सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है? कि आप सही में जो है वो जानते नहीं है, और जो नहीं है वो बनकर आप अपना जीवन जी रहे। समझा? रियली स्पीकिंग आप जो है वो आप जानते नहीं है, और जो मनोज नहीं है वो मानकर वो बिलीफ के साथ पूरा जीवन जी रहे। Means you are living your whole life for Manoj, and really speaking you are different from Manoj। तो कितनी बड़ी मिस्टेक नहीं हुई? ख्याल में? तो ये तो बेसिक फंडामेंटल रॉन्ग बिलीफ हुई। मगर ये रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर हो जाए, बहुत बड़ा काम हो जाए। इसलिए इसको दूसरी परिभाषा में अज्ञानता बोलते हैं, अज्ञानता। और जब अज्ञानता बोलते हैं तो लोगों को क्या होता है कि हमने शास्त्र नहीं पढ़े, मुझे संस्कृत नहीं आती है, मुझे ये नहीं आता है, तो मैं अज्ञान हूं। तो ऐसा नहीं है। अज्ञानता मीन्स इग्नोरेंस, सेल्फ इग्नोरेंस, उनको अज्ञानता बोलते हैं। हम खुद को नहीं पहचानते हैं, वो अज्ञानता है। और वो अज्ञानता निकल गई तो सब कुछ पूरा हो गया। फिर
वो अज्ञानता निकल गई, बाद में अहंकार नहीं रहता है, मगर जीवन तो बाकी बचता है ना, सब व्यवहार वैसे का वैसे रहता है। मगर पहले वो व्यवहार राग द्वेष के साथ उनका डील करते थे, टेंशन के साथ, चिंता के साथ जीवन जीते थे, और बाद में वो राग द्वेष निकल जाता है, चिंता निकल जाती है। हमेशा आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर भी चिंता नहीं होती है, तो मानना कि आपका काम हो गया है। क्या है? आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मगर एक सही दृष्टि के अधीन आपको चिंता नहीं होती है, आपको राग द्वेष नहीं होता है, तो मानना कि आपका काम हो गया है। अच्छा, ऐसा प्रश्न पूछ लेना चाहिए, यह आर्ग्यूमेंट करने का, ये आर्ग्यूमेंट करने, क्रॉस क्वेश्चन भी करने का। इसमें क्या है कि और भी सवाल आते हैं, लेकिन अभी अभी है, अभी 5-10 मिनट है, टाइम बहुत लग जाएगा, बाकी को भी अवसर मिलना चाहिए। 5-10 मिनट है अभी। 5-10 मिनट। नहीं, मेरा अभी सवाल है कि अभी आपने एक कहा हम हमारा मतलब मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ गया, ठीक है, दैट्स फाइन। अभी मेरी गलती है, अब मेरे से भी गलती हुई, तो आपने कहा कि पहले माफ कर दो, माफी मांग लेना चाहिए। मैंने जो उनके जो भगवान के आत्मा के साथ माफी मांगना चाहिए, मेरा अगर अंडरस्टैंडिंग में खराब होता है क्षमा कीजिए। लेकिन मैं ऐसा अभी मैं मान लीजिए मैं शशांक भाई के साथ कुछ गलती किया, तो मैं उनसे माफी मांगा, उनसे नहीं, उनके आत्मा के साथ, पहले मेरे दिल से मैंने मांगा। तो वहां पे जब मैं करके जो फैक्टर नहीं है, तो मैं किसके साथ बात करूंगा? इसमें when there is no relevance between the fact that I or my whatever, तो मैं किसके साथ माफी मांगूंगा? अभी तो जो माना हुआ मैं है ना, उसके साथ करने का। कैसे? अभी आपका जो माना हुआ है ना, मैं जो माना है ना कि मैं हूँ, नहीं वो नहीं होना चाहिए ना, इसके देखो माफी उनके उसमें रह के मांगने का है। नहीं, आपने कहा वो रियल नहीं है। रियल नहीं है, मगर जहां तक रियल की प्राप्ति नहीं हुई, वहां तक ये रास्ता है। ख्याल में एक स्टेप तो होना चाहिए ना, बीच में एक स्टेप होना चाहिए। तो ये क्या है, रास्ता कैसा है कि बाहर से शुद्धि करते करते स्टेप बाय स्टेप ये मन वचन का की संपूर्ण प्योरिटी हो जाती है ना, बाद में भीतर आत्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा है, मगर ये जो है ना दादा भगवान का, वो पूरा ऐसा स्टेपलेस है, अक्रम है। तो पहले बान होता है और बाद में बाकी का जो बचा हुआ है उनकी वो पार्ट की प्योरिटी होती रहती है। तो अभी तो आपको जो माफी मांगने की है ना, मनोज होके माफी मांगने की, क्लैरिटी रखना पक्की कि मनोज होके माफी मांगने का। फिर आपको जब भान हुए कि नहीं मन में मनोज नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं, ऐसा भान हो जाए, पक्की श्रद्धा में शंका खड़ी न हुए, ऐसे श्रद्धा बैठ जाए, बाद में अलग बात है। तो वो तो उस समय बताएंगे ना आपको, अभी से तो क्या करने का, फिर वो स्वयं भूल जाएंगे। अभी एट प्रेजेंट जो करने का है वो बता रहा हूं। ऑटोमेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा खड़ा होता है? नहीं पूछ रहे हो तो बताओ ना। नहीं करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मैं मानता सवाल मैं खुद नहीं करना चाहिए, बाकी लोग भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, माफी का तो एक बात है, अभी अपन प्रार्थना करेंगे तो वो भी उसमें भी मैं ना हूँ, तो अपन कैसा प्रार्थना कर सकते हैं? अब अभी तो प्रार्थना करेंगे ना, वो मैं होके ही प्रार्थना करने की, और ख्याल में भी रखने का है कि मैं प्रॉब्लमेटिक मैं ही है, तो मैं को तोड़ने का है। मगर अभी मैं में है तो मैं में रह के ही प्रार्थना करने की। फिर कुछ संजोग बन गया और मैं टूट गया, बाद में दूसरी बात है। वो तो बहुत बड़ी बात है कि ये पूरी दृष्टि चेंज हो जाती है। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया था, तो दिव्य चक्षु देने के बाद
अर्जुन की पूरी भ्रांति टूट गई, पूरा इल्यूजन चला गया, पूरा मोह चला गया। और बाद में भी वो आराम से युद्ध खेला कि युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ। वो कितना एक्टिव था कि नहीं था? पहले जैसा ही एक्टिव था ना। तो क्रिया या बाहर के संजोग नहीं बदलते हैं, वह भीतर से वो कंप्लीट चेंज हो जाता है। तो पहले अर्जुन को क्या दिखाई देता था कि ये सब मेरे भाई है, मेरे मित्र है, मेरे गुरु है, मेरे पितामह है, क्योंकि वो चमड़े की आंख से देखता था। और चमड़े की आंख से तो पैकिंग दिखाई देगा ना, सामने वाला का बॉडी दिखाई देगा, और बॉडी देखेगा उनको लगेगा कि तो मेरा भाई है, और मेरे भाइयों को सबको मारूंगा तो फिर मुझे राज्य मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सुख कहाँ से मिलेगा। पर भगवान ने जब उनको दिव्य चक्षु दिया तो दिव्य चक्षु वाली दृष्टि पैकिंग को पेनिट्रेट करके भीतर रहे हुए भगवान तक पहुंच गई, और अर्जुन को एट ए टाइम बाहर का पैकिंग और भीतर का माल एट ए टाइम दिखाई दिया। अभी भीतर के भगवान दिखाई देते हैं तो फिर मोह रहेगा? मोह नहीं रहेगा। इसलिए फिर अर्जुन बोलता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा है, जो बोलता है इसलिए बोलता है, ऐसा है। भावना रखना है। कहाँ काम करते हैं? तेरे साथ में लास्ट में मिले? पहली बार मिले? नहीं, मैं आ चुका हूँ, एक बार आ चुका हूँ। लास्ट टाइम नहीं है, उसके आगे शुद्ध आत्मा भी माफी मांग सकती है। हाँ, शुद्ध आत्मा हाँ, माफी तो मांग सकती है। शुद्ध आत्मा को माफी क्यों मांगने की? शुद्ध आत्मा शुद्ध ही है। जैसे तुमने पूछा ये मनोज नहीं है, तो शुद्ध आत्मा तो है। हाँ, नहीं, तो ये नहीं मांग शुद्ध आत्मा। चलो टाइम को पूरा करेंगे ना, फिर बस बोला कीर्तन भक्ति बोला। हम ये एक कीर्तन भक्ति बुला लेते, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, गुजराती में है। मीन्स दादा भगवान ना असीम जय जय, मीन्स दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, तो बोलेंगे गुजराती में। तो दादा भगवान, आपको ये फोटो देख के आपको ये दादा भगवान है, वो ऐसा नहीं है। ये दिखाई देते वो A.M. पटेल, वो ज्ञानी पुरुष। और 1958 में वो सूरत के रेलवे स्टेशन पे सोनगढ़ बिहार से आए थे, और सूरत से हमको जाने का था बड़ौदा, तो ट्रेन चेंज करनी पड़ती है ना। तो शाम के समय 3 नंबर के प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, तभी कुदरती बट नेचुरल विदाउट एनी एफर्ट्स वो भीतर भगवान के ऊपर सारे आवरण हट गए, और वो ज्ञान प्रकाश खुला हुआ। और वो ज्ञान प्रकाश में उनको सब कुछ दिखाई दिया कि मैं खुद कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है। और उसी समय से उनका ये देह और आत्मा दोनों अलग हो गए। तो दादा क्या बताते थे कि सूरत स्टेशन पे जो ज्ञान प्रकाश हुआ वो 360 डिग्री हुआ, मगर एक कलयुग के हिसाब से ये बॉडी में डाइजेस्ट हुआ 356 डिग्री। तो बाकी की 4 डिग्री पूरी करने के लिए मैं भी मेरे भीतर रहे हुए दादा भगवान की भक्ति करता हूँ। और आपको भी ये शॉर्टकट बताता हूँ कि आप में भी जो 10, 15, 20 डिग्री बाकी है, तो ऐसे भीतर रहे हुए भगवान की भक्ति करता हूँ, ऐसे जागृति के साथ बोलने का। क्या मैं तो आपको कैसे बोलेगा कि मैं मनोज मेरे भीतर रहे हुए दादा भगवान की भक्ति करता हूँ, ऐसे जागृति के साथ बोलेगा। तो करेंगे, फिर पूरा कर। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार।
दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा